अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, कारवाक अध्यक्ष आदरणीय धीरज जी, संगठन के प्रभारी महासचिव हमारे बड़े भाई ब्रजेश पांडे जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय राजेश जी, आज के कार्यक्रम की अतिथि एआईसीसी में प्रवक्ता के रूप में हमारी बड़ी बहन आदरणीय सुश्री सुप्रिया श्रीनेत जी, मंचासीन हमारे बड़े भाई कारवाक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, प्रभारी आज के इस जिले के मधुपेरा के प्रभारी आदरणीय कोकब कादरी साहब, बिहार कांग्रेस और मधुपुरा कांग्रेस के आज के स्वागताध्यक्ष जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार सिंह यादव जी, आदरणीय बहन श्रीमती रंजीता रंजन जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री विभूति कवि जी, श्री रहमती खातून महिला कांग्रेस अध्यक्ष, भाई श्री बंटी यादव अध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस, भाई निशांत यादव जिला अध्यक्ष छात्र संगठन, मैं आप सबका सम्मानित सारे नेताओं का, सम्मानित सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, मधुपुरा जिले के रहने वाले सम्मानित पूजनीय जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल महासम्मेलन में आपकी हजारों हजार की भागीदारी आने वाले चुनाव में बिहार की गंदी सरकार, निखट्टी सरकार और वह सरकार जिसने बिहार प्रदेश के रहने वाले लोगों का जीना दूभर कर दिया है, वहाँ के लोग इस रैली के माध्यम से, लोगों की जानकारी के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ, अपने परिवार की तरफ देख रहे हैं। इसमें चाहे आलमनगर विधानसभा हो, चाहे बिहारीगंज विधानसभा हो, चाहे सिंहेश्वर विधानसभा हो, सभी विधानसभा के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ की रहने वाली जनता, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ की त्रस्त है। चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे विद्यालयों की समस्या हो, चाहे स्कूलों में टीचर्स की समस्या हो, क्योंकि स्कूल बना है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। पूरा बाढ़ से जिला समस्याग्रस्त रहा है, किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कोई भी रोजगार, वहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, लाइन ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मेरी जानकारी के अनुसार है। पूरा मधुपुरा जिला आज त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि समय आपको भी जवाब देने का आया है। इस सरकार को बदलने का, इस नारे के साथ कि बोले बिहार बदले सरकार, इसमें सम्मिलित होकर एक बार फिर से हम अपनी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करते हुए सब एकजुटता के साथ इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को माननीय अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा साहब की आज्ञा से
वंदे मातरम गीत के साथ इसको शुरू करता हूं। फिर मैं माननीय निवेदन करूंगा जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कि वह अपनी बात शुरू करें और सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम गीत से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे हम आपके साथ मधुपुरा कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र कुमार सिंह यादव जी से निवेदन करेंगे कि हमें थोड़े शब्दों में, क्योंकि समय की इसमें सीमा की बाध्यता है, थोड़े शब्दों में अपनी बात कहेंगे। तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरह से ताकत के साथ अपना स्थान करेगी, महागठबंधन की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। माननीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र कुमार सिंह यादव जी। सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे सम्मानित बिहार सह प्रभारी अजय कपूर साहब, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, संगठन प्रभारी ब्रजेश पांडे जी, उपस्थित मधेपुरा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मोर्चा संगठन के पदाधिकारीगण, आज जो वर्चुअल रैली हो रहा है इसके लिए हमारे जिले की ओर से अजय कपूर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से इस जिले में जो कांग्रेस की आंधी उठी है और डिजिटल मेंबरशिप से जो हम लोग गांव-गांव पंचायत जो घूमे हैं, एक कांग्रेसों में बहुत बड़ी जान आई है। आज इस जिले में हजारों कांग्रेस जन, आम जनता जन लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिले में कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं रह गई है। नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें लूट खसोट मची हुई है। जल नल योजना जो है उसका खुला नंगा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने डिजिटल मेंबरशिप के तहत जो पंचायतों में देखा, वहाँ के लोगों ने कहा, उसकी शिकायत हम लोगों ने जिला पदाधिकारी के यहाँ किया, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आज नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं। 2 रोज पहले किसी जिला में भाषण दे रहे थे, जब वहाँ के युवक ने
वहां नीतीश कुमार जी का विरोध किया तो मंच से नीतीश कुमार जी ने जिला पदाधिकारी को बोला कि इनका फोटो लो और इनको जेल भेजो। इससे बड़ा तानाशाह नहीं हो सकता। इसका मतलब है कांग्रेस के बढ़ते कदम से नीतीश कुमार एनडीए घबरा गई है। मैं चाहूंगा प्रभारी महोदय, आने वाले चुनाव में मधेपुरा जिले में अधिक से अधिक सीटों की भागीदारी हो, जो यहाँ की जनता की मांग है, और हम कांग्रेस जन और यहाँ की जनता इसका आप लोग को रिजल्ट देगा। मैं इतना ही कह करके मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वर्चुअल माध्यम से आप के साथ हम लोगों को, मधेपुरा वासियों को जुड़ने का मौका मिला है। धन्यवाद। मैं पूर्व विधायक आदरणीय श्री विभूति कवि जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात 2 मिनट में कहें, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है अपनी, क्योंकि ये इसमें समय की बाध्यता है। आदरणीय विभूति कवि जी, आदरणीय श्री पूर्व विधायक। माननीय कपूर साहब ने बहुत विस्तृत वहाँ की स्थिति के बारे में हम लोगों को बताया। मैं 2 बातें ही सिर्फ कहना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के दहलीज पर हम लोग खड़े हैं। पहला, पिछले 3 इलेक्शन से या कहिए 20 साल से कांग्रेसी वहाँ चुनाव नहीं लड़ा है, और कांग्रेसी अगर चुनाव नहीं लड़ा तो वर्कर का अभाव हो गया है। सबसे दुखद बिंदु है कि आप अगर भविष्य भी तय करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कांग्रेस अपना पुनः उस स्थिति में आना चाहता है जहां वो था, तो उसे चुनाव हर जगह लड़ना होगा। हार जीत से कहीं ज़्यादा है कि अपने वर्कर को बचाएं। दूसरी जो दुखद स्थिति है, आज के दिन में संगठन अच्छा खराब जो हो उसकी बारे में बात नहीं है, परंतु जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग काम आ सकते हैं इस चुनाव में, वर्तमान में से किसी को बिना टच किए हुए उनका भी उपयोग करें, क्योंकि आज के दिन में तैयारी है अगले लोकसभा का भी, विधानसभा के अलावा लोकसभा की। आप विश्वास रखिए, वर्तमान चीफ मिनिस्टर की कोई भी साख नहीं है, वो किसी के कंधे के सहारे ही आता है, परंतु हमारे कंधा आज के दिन आप हमको बतावें कि पिछले चुनाव में हमने जदयू के पक्ष में प्रचार किया। आज वहां जब प्रचार चुनाव में जब जाएंगे, लोग हमसे पूछेंगे कि आपने जिन लोगों के पक्ष में बोला था, आज उसके खिलाफ में आप कैसे बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चुनाव की समझौता बड़ी दूरागामी चीज है, उसको इस तरह से मत करें कि कल उसका परिणाम हमें लोगों के पूछने पर पता चले। मैं मदन जी से 2 आग्रह करूंगा कि चुनाव जीत हार की अलग कोशिश है। अब आप एक अंदाजा कर लीजिए कि मैं मधेपुरा जिला के आलमनगर से हूं। उस आलमनगर में मेरे पिता विद्याकर कवि के बाद फिर कोई नहीं जीता कांग्रेस का, और आज के दिन में स्थिति ये है कि 15, 17, 18 वर्ष में एक जनरेशन बदल गया और नए वर्कर को हम लोग पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मधेपुरा की लगभग यही हालत है। लोकसभा, विधानसभा, कहीं भी हमने कैडर को उस ढंग से नहीं खड़ा किया जो चुनाव में प्रयास कर सके। बावजूद आज हम लोग अपने बल पर हो या ना हो, नीतीश की असफलता हमें बल देगी। मैं आपसे, कपूर साहब आप भी विधायक रह चुके हैं, मदन जी भी विधायक रह चुके हैं, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव संगठन के बल पर ही लड़ाया जाता है। इस मीटिंग के अलावा भी आप हम लोगों को बुलाकर बात कर लीजिए, अपने लोगों को जोड़िए संगठन में, अपने लोगों को इस इलेक्शन में उपयोग कीजिए। जीत भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी होगा, आगे भी होगा।
मैं धन्यवाद देता हूं कपूर साहब। अच्छा लगा आपका भाषण ने, आपने जिस तरह से मधेपुरा के बारे में कहा, लगभग वो सब बातें बोल दी जो मुझे बोलना चाहिए था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मदन जी को धन्यवाद देता हूं, उन तमाम मित्रों को भी धन्यवाद देते हैं जो संगठन के इस समय में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उस पर खरे उतरें और आने वाला समय हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा, आपका होगा, आदरणीय मदन मोहन झा जी का होगा, आने वाले नौजवानों का होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस आदरणीय बंटी यादव जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात कहने की कष्ट करें, 2 मिनट में अपनी बात कहें। जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई बंटी यादव जी। हेलो, बंटी यादव जी नहीं है क्या? महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी बहन रहमती खातून जी हो तो वो अपना मार्गदर्शन 2 मिनट में अपनी बात कहें। मैं रहमती खातून जिला अध्यक्षा मधेपुरा जिला से बोल रही हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मधेपुरा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र बाबू, अरुण बाबू, विक्रम बाबू, तमाम प्रखंड से आए हुए भाइयों बहनों से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा भी कहना है कि मधेपुरा जिला में कम से कम एक भी सीट दिया जाए ताकि हम लोग भी आने वाले चुनाव में सभी एकजुट हो करके कांग्रेस को लाना चाहती हूँ, ताकि कांग्रेस आए मेरे बिहार में और कांग्रेस हम लोग की बात को सुने। हम लोग को इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सोनिया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष भाई निशांत यादव जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अभिभावक स्वरूप कांग्रेस के सभी प्रबुद्धजन, बुजुर्ग, युवा साथियों एवं छात्रों, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एनएसयूआई अपनी पूरी ताकत के साथ छात्रों और युवाओं के साथ मिलकर कांग्रेस के विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रही है
और जो कल हमारा नया समाज खड़ा होगा, जो आज का जो छात्र है, जो युवा है, वो राहुल गांधी जी के विचारों से अवगत हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा माहौल देखा कि जब देश में नोटबंदी लागू हुआ, जीएसटी लागू हुआ और लॉकडाउन हुआ, किस तरह से छात्रों से, युवाओं से यहाँ की सरकार ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने अपनी आंखें चुरा ली। उन्होंने उनके दशा को समझने की कोशिश नहीं की, किस तरह उनको बेरोजगार बना दिया गया, किस तरह आज वो अपने रोजगार को लेकर के जब सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में डाला जाता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का युवा मांग कर रहा है कि कांग्रेस मधेपुरा के तमाम विधानसभाओं से अपने प्रत्याशी को खड़ा करे और यहाँ के युवा छात्र अपनी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेगी। और मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से निवेदन पूर्वक विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस के संगठन को और कांग्रेस के लोग जो इतने दिन से अपने आप को चुनाव से और बिहार के सेवा से वंचित समझ रहा है, उनको मौका दिया जाए ताकि वो पूरे ताकत और जोश के साथ संगठन को एक मजबूती मिले और बिहार का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी मधेपुरा की सारे सम्मानित नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये वर्चुअल महासम्मेलन है, इसको 1 घंटे में ही करना पड़ता है, सभी लोगों को बुलाना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जिले जिले में, गली गली में, बूथ बूथ पे, हर जगह पर हम लोग खुद इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वहाँ की जनता इंतजार कर रही है। इस विनाशकारी सरकार को बदलने में इस बार हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाने में, एक बार फिर से कांग्रेस का तिरंगा फहराने में मधेपुरा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अग्रणी भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। किसी कारणवश, क्योंकि समय सीमा कम है, कोई गलती हो तो उसकी आप सब हमें क्षमा करेंगे। हम आदरणीय, क्योंकि अब प्रदेश से हम सम्मानित नेताओं को आपको संबोधित कराएंगे। हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय श्री समीर कुमार सिंह जी एमएलसी, नवनिर्वाचित एमएलसी, हमें अपनी बात 2 मिनट में कहें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना मार्गदर्शन मधेपुरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वहां के रहने वाले लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई परम आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, दिल्ली में मंच पर आसीन हमारे प्रेरणा स्रोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित राष्ट्रीय सचिव और महाक्रांति सम्मेलन के सूत्रधार आदरणीय अजय कपूर साहब, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय अशोक बाबू, सुप्रिया जी, प्रणव जी, नेगी साहब, पटना में मंच पर आसीन विभूति कवि जी, हमारे भाई ब्रजेश पांडे जी, हमारे प्रिय अनुज राजेश राठौर जी, मधेपुरा में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमारे भाई सत्येंद्र यादव जी, यूथ कांग्रेस NSUI महिला कांग्रेस के सभी नेतागण, सम्मानित कांग्रेस जन, लगातार बिहार क्रांति महासम्मेलन का आयोजन बिहार के विभिन्न जिले में विधानसभा क्षेत्र वाइज हो रहा है। आज इस कार्यक्रम के आयोजन से हमें बहुत बड़ी सफलता मिली कि जिस तरह से बिहार में बेचैनी है,
जिस तरह से बिहार में भूखमरी है, जिस तरह से बिहार में बाढ़ है, जिस तरह से बिहार में कोरोना के संकट से लोग परेशान हैं, उससे निजात दिलाने के लिए अब हमारे पास एक ही उपाय था, वो था क्रांति। और हमारे अजय कपूर साहब ने समय को पहचानते हुए बिहार में वर्चुअल क्रांति महासम्मेलन का आयोजन करने का प्रयास किया और वो इसमें सफल रहे। मैं अजय कपूर साहब को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वक्त की नजाकत को पहचाना और एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा माध्यम दिया कि आज बिहार के कांग्रेस ही नहीं जग गए हैं, बल्कि बिहार का हर नौजवान इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जग गया है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में इस रैली के माध्यम से बिहार में बदलाव की क्रांति बहेगी, बिहार में बदलाव की बयार बहेगी और निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आज चुनौती देना चाहते हैं इस मंच से कि आपकी गद्दी खतरे में है और आप मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं। जबरन आपने चुनाव थोप दिया, चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव डाल के चुनाव का ऐलान भी करा दिया कि हम समय पर चुनाव कराएंगे, लेकिन मानवता यही कहता है कि सत्ता में आने से ज्यादा जरूरी है बिहार के नौजवानों की रक्षा करना, बिहार के जो लोग तड़प रहे हैं भूख से उनकी रक्षा करना। पहले भूखमरी से लोगों को बचाओ, तब सत्ता में आने की बात करो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम भी तैयार हैं और आज कपूर साहब आपने जो शंखनाद किया है आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब के मार्गदर्शन में, उससे बिहार का सिर्फ कांग्रेस जन ही नहीं बल्कि बिहार का एक एक नौजवान जग गया है और बदलाव के लिए आकर के खड़ा हो गया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपने जिस चाहत से, जिस उम्मीद से इस रैली का आयोजन किया है, हमें निश्चित रूप से विश्वास है, भरोसा है कि सोनिया जी के नेतृत्व को, राहुल गांधी के नेतृत्व को सबसे पहले आगे बढ़ करके बिहार मजबूती देगा और आने वाले समय में देश का नेतृत्व राहुल गांधी के पास होगा और इसका बिहार को श्रेय जाएगा। जितनी भी क्रांति हुई है बिहार से हुई है, बिहार ने नेतृत्व किया है और आपने बिहार को एक बार फिर से पहचानने का काम किया है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है आदरणीय कपूर साहब कि ये बदलाव की जो बयार बही है, जिसका मार्गदर्शन आप लगातार कर रहे हैं, अब हम चूकने वाले नहीं हैं और तब तक हम संघर्षशील रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार को बिहार से कुर्सी से नहीं हटा देंगे। हम एक बार फिर से आदरणीय मदन मोहन झा जी को, आदरणीय कपूर साहब को, आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि बिहार के कांग्रेस को जगाने का, मजबूती देने का जो आपने काम किया है वह एक मील का पत्थर साबित होगा और बिहार कांग्रेस का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप सबों का नाम निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षर में होगा। हम तो एक कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, जो हुक्म होगा, जो तामील होगा वह करेंगे। आपने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को एमएलसी बनाने का काम किया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया, तो हम आज राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूती देने के लिए, सोनिया जी के नेतृत्व को मजबूती देने के लिए तन मन धन से जुड़े रहेंगे और जब तक शरीर में एक भी खून का, एक बूंद भी खून का कतरा बचा है, कांग्रेस के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय समीर कुमार सिंह जी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार पांडे जी, जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, जिन्होंने अपार सहयोग इस बिहार क्रांति महासम्मेलन में दिया। आज पिछले 15 दिनों से रात दिन एक करके 18 घंटे मेहनत करके इस महासम्मेलन को सफल करने में अपना योगदान दिया। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। आप 2 मिनट में अपनी बात कहें। आदरणीय ब्रजेश पांडे जी। धन्यवाद सर। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में मधेपुरा वासियों, मधेपुरा के कांग्रेस जन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी सचिव अजय कपूर जी बिहार की जनता के सामने सच्चाई को रखने के लिए वर्चुअल माध्यम से मधेपुरा वासियों से और पूरे बिहार से जुड़े हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश राठौर जी, पूर्व विधान पार्षद हम लोग के बड़े भाई विभूति कवि जी, माननीय मिस सुप्रिया श्रीनेत जी, आज बिहार बदहाल है। आज हम वर्चुअल रैली के माध्यम से मधेपुरा के लोगों से जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हम लोगों को? तमाम गोदी मीडिया और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी डबल इंजन की सरकार सब चीज पर कब्जा कर चुका है। ये लोग सच्चाई को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने, और माननीय अजय कपूर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस माध्यम से जनता के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आज बिहार में शिक्षा बेहाल है, शिक्षक भी बेहाल है, कहीं ना स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था है, ना कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल शासन करने के बाद भी कह रहे हैं कि भाई आप पीछे 15 साल क्या हुआ? अरे भाई आप अपना जवाब दीजिए, 15 साल आपने क्या किया? 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है। एक आदमी धर्म के आधार पर नफरत फैला रहा है और आप उससे भी बढ़ चढ़ कर हैं। आप एक ऐसे आप हिंदू समुदाय में भी नफरत फैला रहे हैं। आप ऐसे समुदाय को हत्या होने पे नौकरी दे रहे हैं। स्वर्ण पिछड़ा, अति पिछड़ा और भी समुदाय के लोग हैं, उनकी भी हत्या हो रही है, उनको भी नौकरी दीजिए। आप बीजेपी और जदयू, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक का काम धर्म के आधार पर नफरत फैलाना है और एक का काम हिंदू समाज में ही नफरत फैलाना है। ये नफरत के बैसाखी पर ही चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार की जनता समझ चुकी है, निश्चित तौर पर इनको इस बार सत्ता से बेदखल करेगी। मधेपुरा वासियों से मेरा अपील है कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशियों को जितवाएं और इस सरकार को बेदखल करें। बिहार बोल रहा है, इस बार सरकार जरूर बदलेगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय ब्रजेश कुमार पांडे जी। अब मैं निवेदन करूंगा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई आदरणीय राजेश राठौर जी, जिन्होंने इस बिहार क्रांति महासम्मेलन में अपना बहुत समय, बहुत मेहनत, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी रात दिन एक किया। हमारे भाई राजेश राठौर जी अपनी बात को कहें 2 मिनट के अंदर। आदरणीय राजेश राठौर जी। सम्मानित मंच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सम्मानित मंच बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सम्मानित मंच जिला कांग्रेस कमेटी और सबसे ज्यादा सम्मानित आप वो तमाम लोग जो बिहार की इस आवाज को सुन रहे हैं। बोले बिहार, बदले सरकार। आज दिल्ली के मंच पर हमारे नेता के साथ साथ एक ऐसे प्रवक्ता भी हैं जिनको हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि पार्टी के लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन देश के लोगों को भी अच्छा लगता है कि किस प्रकार से देश के बात को, विपक्ष की बात को बड़ी बखूबी तरीके से रखती हैं सुश्री सुप्रिया श्रीनेत जी। आज हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात बोलेंगे कि बिहार के लोग अपनी बहन, अपनी बेटी, उससे कहीं कम अपने वोट का महत्व नहीं देता। जिस प्रकार से अपने बहन, अपने बेटी
कि इज्जत की रक्षा करता है जान देकर, उसी प्रकार से इतिहास गवाह दिया है कि एक एक वोट की रक्षा किया है। भले ही उस वोट के कारण उसे जान लेना पड़े या एक वोट के कारण अपनी जान देनी पड़े। और बिहार के वो तमाम करोड़ों लोग ने एक साथ, एक मत के साथ महागठबंधन के लोगों को वोट दिया और महागठबंधन की सरकार बनी। जब एक वोट के लिए जान दे सकता है, जब एक वोट के लिए जान ले सकता है, तो नीतीश कुमार जी, आपने करोड़ों वोट की चोरी की है, करोड़ों वोट लेके आप बदल गए हैं। आप याद रखिए कि बिहार के वो करोड़ों लोग इस विधानसभा चुनाव में अपनी जान देकर भी आपको कुर्सी से पलट देगा, जिस प्रकार से आपने उनके वोट को बदल दिया। अंत में बोले बिहार, बदले सरकार। जय हिंद। बहुत बहुत